किचन और घर के काम को आसान और बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स लेके आई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। साथ में एक छोटे से बॉटल के ढक्कन में रखेंगे ढेरों साड़ियाँ। किस तरीके से ज़रूर देखिएगा और बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और इतना बढ़िया टिप्स है ना कि हर कोई फॉलो कर रहा है, एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा है। और भी ऐसे टिप्स हैं जो आपके ढेर सारे टाइम और पैसे की बचत भी करेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है कैंडल। फ्रेंड, जो हमारा बर्थडे वाला कैंडल रहता है ना, बच्चों के बर्थडे पर हम जलाते हैं, वो वाला कैंडल रहता है, तो उसे हम फेंक देते हैं। आप इसे कुछ इस तरीके से यूज कर सकती हैं। तो देखिए, ये जो कैंडल है ना 10 इयर्स का है। मेरा बेटा छोटा वाला 10 इयर्स का हो गया है, तो उसके लिए मैं मंगाई थी। यहाँ पर भी मैंने जुगाड़ लगाया था। 4 का कैंडल मिला, 1 का मिला ही नहीं, तो मैंने 4 को कट करके 1 बनाया है। और 4 का ये छोटा जो पार्ट है ना वही है। और 0 भी मिल गया मगर 1 नहीं मिला, तो मैंने 4 को कट कर लिया था और 1 बना दिया था। तो अब इस कैंडल को तो हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच जाता है। बस थोड़े टाइम के लिए ये जलता है, उसके बाद तो बाकी सब बच जाता है। तो मैं इसे कट करके एक बर्तन में रख ली हूँ। अब इसे हम गर्म करेंगे, यानी इसे एकदम मेल्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से चलाते हुए इसे मेल्ट करिएगा, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है कैंडल, वो तो सबको ही पता है। और यहाँ पर देखिए, देखते ही देखते ये ऐसे जादू की तरह मेल्ट होता है, जैसे लगता है कि कुछ था ही नहीं। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगेगा ना तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करिएगा, ताकि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उसे फटाफट से देख लें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको मेल्ट कर लिया है। अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। इसे रखते हैं साइड में, यानी गैस पर ही रहेगा। उसके बाद हम एक बड़ा सा सेफ्टी पिन लेंगे। पिन को कुछ इस तरीके से खोल कर सीधा कर लेंगे। इसके बीच में जो सर्कल आएगा ना, उसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है, उसे सीधा नहीं करना है। अब हम लेंगे कॉटन से रुई, मतलब रुई से बाती बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए, अच्छी सी एक बाती बना के तैयार कर लेते हैं। अगर रुई नहीं है तो आप यहाँ पर कॉटन का कपड़ा भी ले सकती हैं, पतला सा फाड़ कर, या फिर जो रच्छा हम बांधते हैं ना, अलावा जिसे बोलते हैं, उसका भी आप बाती बना सकती हैं। अब इस पिन के सेंटर में हमें इस तरीके से फंसा लेना है। उसके बाद एक पुराना दिया या फिर नया दिया ले लीजिए। पुराना लेंगी तो भी चलेगा, ये पुराना ही दिया है। तो मैंने इसे संभाल के रख लिया था और मैं कुछ इस तरीके से इसे यूज करने वाली हूँ। अब देखिए, जो सर्कल था ना पिन का, उसी में हमें बत्ती को फंसाना है। थोड़ा सा पॉइंट ऊपर रखना है, बाकी का सब नीचे डाल देंगे। उसके बाद हम दिए के सेंटर में इसे रखे रहेंगे। उसके बाद इस तरीके से देखिए, सारा जो मोम हमने पिघला के रखा था उसे इसके अंदर डाल देंगे। अब इसे कुछ टाइम के लिए हमें छोड़ देना है सेट होने के लिए। जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकती हैं 2-4 मिनट के लिए, बहुत जल्दी से सेट हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकती हैं बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इस पिन को निकालेंगे। तो यहाँ पर ना थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुआ था, जो बत्ती थी ना वो थोड़ी मोटी हो गई थी, क्योंकि फूलने के बाद ये मोटा होता है। तो आप पतला ही बत्ती बनाना, मैंने थोड़ा मोटा ही शायद बना दिया था, इसके लिए पिन को निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और मैंने सोचा था कि ये सेट हो गया है, मगर थोड़ा ना मोम जो है ना अंदर गीला ही था। तो अभी ये अच्छे से सेट हो गया है। तो आप ये गलती मत करना, अच्छे से सेट होने देना, उसके बाद ही निकालना, बत्ती थोड़ा पतला लगाना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकती हैं बढ़िया से दिया बन के तैयार हो गया है। कभी लाइट चली जाती है, ज़रूरत है तो आप इसे जला सकती हैं। वैसे मतलब अंधेरे के टाइम में जब आपको कुछ नहीं समझ में आए तो यूज़ कर सकती हैं। चलिए, अब यहाँ पर मैंने ना एक कांच का गिलास लिया है। कभी कभी हमारे पास ना ऐसे बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, या फिर हम सोचते हैं रिजेक्टेड है, इसे निकाल देना चाहिए, किचन में बहुत सारा हो गया है कांच का गिलास या कप। तो आप ना इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका किचन का लुक भी अच्छा लगेगा और इसका यूज़ भी हो जाएगा। तो आपको ना इसके अंदर चावल डाल देना है। यहाँ पर मैंने प्लेन चावल ही डाला है। अगर आप इसे कलरफुल बनाना चाहती है ना, तो चावल को फूड कलर से कलर कर ले, सुखा लें। उसके बाद ना लेयर बाय लेयर रखें, मतलब जैसे येलो, वाइट, रेड, ग्रीन, ऐसे, तो देखने में और भी सुंदर लगता है। यहाँ पर मैंने ऐसे ही रख दिया है। अब आपके किचन में जो ये सीजर, पिलर और जो ये नाइफ रहता है ना, इसे इस तरीके से रख सकती हैं। इससे होगा ये ना कि जितनी बार आप नाइफ को इस तरीके से रखती हैं, निकालती है ना, तो इसका जो धार है ना वो भी तेज होता है और बहुत ही अच्छे से ऑरेंज भी रहता है। तो देखिए, अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत यूज़फुल लगा। ट्राई करके देखिएगा, आपको भी यूनिक लगेगा। यहाँ पर ना घड़ी जो है ना, घड़ी सब सही है, मतलब चल रहा है, सब कुछ ठीक है। इसका एक ही मिस्टेक है, इसका ना पट्टा भी ठीक है, मगर पट्टे में जब हम घड़ी को बंद करते हैं, यहाँ पर जो बेल्ट रहता है ना इसका, जो इसे
इस तरीके से सिक्योर करके रखता है, तो वो वाला इसमें का टूट गया है। अब घड़ी का पट्टा नया ही है मगर बच्चों का है ना, तो वो लोग थोड़ा रफ एंड टफ यूज भी करते हैं। तो अब हमें सिर्फ वो नहीं मिलेगा, अगर हमें उसको लगवाना है ना तो पूरा पट्टा चेंज करवाना पड़ेगा। तो आप ये जुगाड़ लगा सकती हैं पट्टे को सिक्योर करने के लिए। इस तरीके का आप एक रबर बैंड ले लीजिए, कोशिश करें कि जिस कलर का आपका घड़ी का पट्टा है ना उसी कलर का रबर बैंड भी लगाएं। और इस तरीके से रबर बैंड लगाने के बाद ना आप इस तरीके से देखिए इसको बंद करेंगी और बहुत ही अच्छे से इसमें सिक्योर हो जाता है आपका जो ये घड़ी का बेल्ट है। ये देखिए, तो ये आइडिया भी बहुत ही यूज़फुल है। कुछ टाइम तक तो यूज़ कर लेंगे बच्चे, अगर उसी कलर का रहेगा ना तो अच्छा और दिखता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। बच्चों का घड़ी रहता है तो थोड़ा रफ एंड टफ वो यूज़ करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर ना मेरे पास है मिल्टन का या फिर कोई भी हम इस तरीके का पाउच लेते हैं टिफ़िन यानी लंच बॉक्स, तो इसमें का ना लंच बॉक्स तो यूज हो जाता है, उसका लिड सबसे पहले ख़राब होता है और जो ऊपर का पाउच रहता है ये बैग है ना, मैं इसे फेंकती नहीं हूँ। और ये बताऊँ मैं कि कब से यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा बेटा सीनियर में था ना तब का उसका ये पाउच है, अभी वो 8th क्लास में है बड़ा वाला। तो मैं इसके अंदर जो स्टील का टिफ़िन था ना वो तो एकदम सही है, उसके ऊपर प्लास्टिक का लीड रहता है, आप लोग भी यूज़ किए होंगे। तो वो लीड फट गया, ख़राब हो गया, तो मैंने उसे फेंक दिया। टिफ़िन को हम यूज़ करते हैं बाउल की तरह, और इसके पाउच को मैं कुछ इस तरीके से यूज़ करती हूँ, देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक हैंकी रख दिया, बेटे का आई कार्ड रख दिया। अब इसमें बेटे का घड़ी भी रखेंगे और साथ में इसमें बेटे का जो बेल्ट है वो भी रखेंगे स्कूल का। तो स्कूल का जितना भी चीज़ रहता है ना छोटे छोटे, जैसे उनके ये सब चीज़ें आई कार्ड, घड़ी, बेल्ट वगैरह, तो मैं इस तरीके से रख कर उनके यूनिफॉर्म के साथ रखती हूँ। इससे होता क्या है कि समय सुबह का बच जाता है। देखो हम सुबह के समय में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, टिफ़िन बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, भेजना है, हर चीज़ हमें ही करना रहता है। तो अगर आप ये छोटा सा काम कर लेती है ना तो यकीन मानिए आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा और रिलैक्स भी फील करेंगे। बच्चे को सब कुछ एक साथ मिल जाता है। आप अपने हस्बैंड के ऑफिस की चीज़ें भी इस तरीके से कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ स्ट्रॉ है, फ्रूटी माजा में जो आता है वही वाला स्ट्रॉ है, तो इसे आपने एक अलग तरीके से यूज़ कर सकती हैं। तरीका देखकर ना आप भी बोलोगे कि वाकई में ये बहुत ही अच्छा है। अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगेगा ना तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ हाइप पॉइंट दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं। मुझे खुशी होगी और मुझे आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो देखिए चाबी में ना कभी कभी छल्ले में चाबी हम डालते हैं तो जाता ही नहीं है, नाखून भी टूट जाते हैं, मेरे साथ तो ऐसे ही होता था। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से देखिए ये जो स्ट्रॉ रहता है ना इसे इस तरीके से छल्ले के किनारे पर लगा देती हूँ जो रिंग रहता है। उसके बाद स्ट्रॉ में से करते हुए चाबी को इस तरीके से रिंग के अंदर डालती हूँ। बहुत आसानी से चला जाता है, बिल्कुल भी आपका ना नेल टूटेगा, ना ही नेल में दर्द होगा, ना ही आपको ज़्यादा मेहनत लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए हो गया ना। तो इस तरीके से आप अपने मुश्किल काम को आसान कर सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास नेनुआ है जो 1 किलो है, मैं इसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। मेरे साथ ऐसा एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए मुझे ये एक इन्फॉर्मेशन लगा जो आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी लगा, तो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर ना नेनुआ, जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो नेनुआ की जो सब्ज़ी रहती है ना वो कड़वी हो जाती है। हमारे यूपी में नेनुआ बोला जाता है, महाराष्ट्र में गिलकी बोला जाता है। आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताना, किस शहर में रहते हो, मुझे खुशी होगी। तो नेनुआ को धोने के बाद इसके पीछे वाले हिस्से को कट करती हूँ, थोड़ा सा चखती हूँ, अगर ये मीठा है तो बनाऊँगी, अदरवाइज़ अगर कड़वा रहता है ना तो मैं इसे निकाल देती हूँ, जिससे मेरी सब्ज़ी टेस्टी बनती है, कड़वा बिल्कुल नहीं होता है। तो एक इन्फॉर्मेशन है, बस इतना याद रखिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप ज़रूर ये काम करें। नींबू बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, जितनी गर्मी की टेम्परेचर बढ़ रही है उतना नींबू का भाव बढ़ रहा है। हमारे यहाँ नींबू 250 से 300 रुपये किलो मिल रहा है। तो हम इसको स्टोर करने का एक बढ़िया तरीका बताएंगे, जिससे ना आप महीनों तक नींबू को स्टोर कर सकती हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर आप पॉलीथीन में ऐसे ही रखती हैं तो बिल्कुल भी नहीं रखें, इससे नींबू अंदर ही अंदर सड़ने लगता है, एकदम पिलपिला सा हो जाता है
और हमें पता भी नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं करें, आप नींबू को धोकर सुखा लें, मतलब उसके ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोई भी एक ऑयल लगाइए, मस्टर्ड ऑयल है वो लगाइए या फिर रिफाइंड ऑयल है, मतलब तेल लगाना इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है। तेल लगाने के बाद आप इसे पॉलीथीन में अगर रखना चाहती हैं तो बिल्कुल भी मत रखना। आप इस तरीके का कोई एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए, जो कांच का हो या प्लास्टिक का हो, एयर टाइट होना चाहिए, अच्छे से बंद होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें नींबू को रख दीजिए। तो यहाँ पर 4 नींबू ही इसमें आ रहा है, एक को मैं यूज करने वाली हूँ, इसके लिए मैं साइड में रख ली। अब इसे बंद करके आप फ्रिज में रख दीजिए। हफ्ते में एक बार इसे निकालिए, फिर से पोंछ दीजिए, फिर रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। यहाँ पर मेरे पास कुछ पानी का बॉटल है, जिसे मैं कुछ इस तरीके से यूज़ करने वाली हूँ, जिसे देखकर आप भी बोलोगे कि वाकई में ये बहुत ही बढ़िया है। पानी का बॉटल का जो ढक्कन रहता है उसके नीचे एक रिंग रहता है, जिसमें ढक्कन लॉक रहता है। जब न्यू बॉटल आप लेते हो तो एकदम सील रहता है ना, उसे खोलना पड़ता है, तो उसके नीचे एक रिंग गिरा रहता है, तो वही रिंग हमें चाहिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से करके धीरे धीरे आप निकालोगे ना तो रिंग आसानी से निकल जाता है, क्योंकि वो ढक्कन के ही साइज़ का रहता है, कोई ज़्यादा छोटा नहीं रहता है। तो सारे रिंग को हमें निकाल लेना है जितना हमें ज़रूरत है। इस रिंग में हम ढेरों साड़ियाँ रखेंगे फ्रेंड, यकीन मानिए। और ये बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है, बिल्कुल भी नहीं टूटता है। ट्रांसपेरेंट होने के कारण इसका कलर भी नहीं दिखता है कि इसे कैसे आपने रखा है। देखो कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ भी मतलब दिखाते हो, मगर ना आप ट्राई करके देखो। कोई रेंट पर रहता है जिसके पास ढेर सारा स्पेस नहीं रहता है, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है भाई। अगर यही चीज़ें आप खरीदते हो तो पैसे लगाते हो ना, यहाँ मैं आपको फ्री में बता रही हूँ, आप ट्राई करके देखो, आपको खुद एहसास होगा कि वाकई में ये बहुत ही बढ़िया है। एक हुक में आप एक कपड़ा सिर्फ रख सकते हो, मगर इस रिंग की वजह से आप ज़्यादा कपड़ा रख सकते हो, एक से ज़्यादा। तो देखिए हुक में ना जो आपका हैंगर है ना, उसमें पहले रिंग को डाल दीजिए, फिर उस हैंगर को आप फंसाइए हुक में, फिर दूसरा वाला हैंगर लीजिए, उसके भी ऊपर वाले हिस्से में रिंग को डालिए, फिर जो पहले वाले हैंगर में हमने रिंग को डाला है ना, उसी में दूसरा हैंगर फंसा देना है, कुछ इस तरीके से। वीडियो में बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। बस इसी प्रोसेस को आपको दोहराते जाना है जितना भी आपको साड़ी रखना है। दोस्तों एक पॉलीथीन की मदद से आपको एक इतना बढ़िया ब्यूटीफुल सा चिड़िया बना के दिखाऊंगी ना कि आपके घर के बच्चे तो खुश होंगे ही, साथ ही साथ आप उसे डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकती है, इतना सुंदर दिखता है। तो चलिए बना के दिखाती हूँ, फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मगर ना बनने के बाद इतना सुंदर लगता है कि आप भी बोलोगे कि वाकई में बहुत ही सुंदर है। तो आपको बस एक बेकार सा पॉलीथीन लेना है, ट्रांसपेरेंट कलर का या कोई दूसरे कलर का ले लीजिए, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर देखिए पॉलीथीन के नीचे वाले हिस्से को और हैंडल को कट कर लेना है, उसके बाद इसे खोलना है, अच्छे से सेट करना है, उसके बाद इसे फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हम पॉलीथीन को इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये 4 तह में हो जाएगा, ये देखिए ऐसे। अब हम इस पे मार्क लगाएंगे इस तरीके से। तो कोई भी आप पेन, स्केच पेन, किसी भी चीज़ से आप लगा लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें एक शेप दे देना है बस, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। दोस्तों हम पॉलीथीन से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, मगर ये जो चिड़िया है ना, इसे देखकर तो आप भी बोलोगे कि वाकई में यार लगा ही नहीं था कि इतना सुंदर बनेगा। और यहाँ पर देखिए हमने इसको कट कर दिया, जैसे शेप लगाया था ना, बस उसी शेप में इसे कट कर लेना है। उसके बाद सुई धागा लेना है और सुई धागे से इस पर सिलाई कर देना है। हमारे घर में सब्जी फल के साथ बहुत ज़्यादा पॉलीथीन आ जाता है, हम उसे फेंक देते हैं ऐसे ही, तो आप इसे वापस से रीयूज कर सकती हैं। देखिए पॉलीथीन जो रहता है ना, वो हमारे वातावरण को तो नुकसान करता ही है, मगर हमारा भी फर्ज बनता है कि उसे अलग अलग तरीके से यूज कर लें, ताकि ये ज़्यादा कचरे में नहीं जाए। अगर इस तरीके से यूज़ कर लेंगी तो ये आपके वातावरण को भी शुद्ध करेगा और आपके घर के बच्चे भी खुश हो जाएंगे। देखिए पहले जो बच्चे रहते थे छोटे छोटे, तो उनके झूले वगैरह में मम्मी लोग ना ऐसी चिड़ियाँ वगैरह लगाती थी, मगर ये चिड़ियाँ देख कर ना आप भी बोलोगे कि वाकई में हल्का का हल्का भी रहता है, देखने में सुंदर भी लगता है और टूटने फूटने का डर भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई कर लिया है, थोड़ा सा नीचे के हिस्से में छोड़ देंगे खुला ही, पूरा नहीं सिलना है। उसके बाद आपको लेना है इस तरीके का बेकार पॉलीथीन, जो मतलब फटा वटा हो ना, वही वाला पॉलीथीन ले लीजिए, उसको कट करिए और छोटे छोटे टुकड़े में इस तरीके से कर लीजिए। जितना हो सके उतना छोटा करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे ही रफ एंड टफ काटिए, कोई आकार कोई साइज नहीं इसमें है, बस ऐसे ही काटते जाइए। और ये काम तो बच्चे भी बड़े आसानी से कर लेंगे और उनको अच्छा भी लगता है ऐसी चीज़ें करने में।
चलिए हमने इसको कट कर लिया। अब इन सारे पॉलीथीन को जो कटा हुआ है ना, उसे हम इस सीले वाले पॉलीथीन के अंदर डालेंगे। तो थोड़ा सा देखिए ये खुला है ना, यहीं से हम इसमें पूरा पॉलीथीन डाल देंगे। बस उंगली से इस तरीके से प्रेस करते हुए डाल दीजिएगा, एकदम अच्छे से अंदर तक चला जाता है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि पॉलीथीन है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। और ये लीजिए पूरा हमने इसके अंदर डाल दिया है। दोस्तों एक बार इसे ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया बनता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो आप इसे बिल्कुल मत स्किप करिएगा, ठीक है। अब जो खुला वाला पार्ट है ना, अब उसे भी हम अच्छे से सिल के बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर लिया है। सिलाई भी बहुत ऐसे ही रफ़ एंड टफ करिएगा, बहुत ज़्यादा बारीक वाला मत करिएगा, ठीक है। पॉलीथीन जिस कलर का आप लेंगी ना, उस कलर का आपका जो चिड़िया है वो बनेगा। अगर आप चाहती हैं कि थोड़े डार्क कलर में, जैसे कि डार्क स्काई ब्लू, या फिर आप जैसे रेड कलर में बनाना चाहती हैं, येलो कलर में बनाना चाहती हैं, तो जहाँ पर मैं वाइट कलर का पॉलीथीन ले रही हूँ ना, वहाँ पर आप वो डार्क कलर वाला लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं वाइट कलर का एक पॉलीथीन ली हूँ, इसे मैं कुछ इस तरीके से कट कर ली हूँ ऊपर और नीचे के हिस्से को। फिर इसको हम पूरा वाइट कलर के पॉलीथीन से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके किनारे पर, एक किनारे पर जो आगे वाला हिस्सा है उसको इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद धागे से बांधेंगे, मतलब थोड़ा धागा लपेटेंगे ताकि इस पर एक निशान आ जाए इस तरीके का। तो ये देखिए बस धागे को लपेटते जाइए, उसके बाद तोड़ दीजिए, बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अब जो बाकी का जो पॉलीथीन है ना, वो हम इसके ऊपर इस तरीके से लपेट देंगे, यानी इसे कवर कर देंगे वाइट वाले पॉलीथीन से। इस तरीके से कवर करते हुए हमें इसे चिपकाना भी है, नहीं तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, बस इस तरीके से इसे चिपका दीजिए। आप फेविक्विक वगैरह से भी चिपका सकती हैं, बड़े आसानी से चिपक जाएगा। अब हम इसको इतना शेप तो दे दिए हैं, मगर इसके ऊपर का हिस्सा का भी बाकी है, तो वो मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। अब हम एक रेड कलर का पेपर लेंगे और उससे इस तरीके से फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इसे इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर भी हम ग्लू लगाएंगे, उसके बाद चिपकाएंगे, तो ये कोन के जैसा बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चिपका लिया। अब ऊपर के हिस्से को कट करेंगे और इसे बराबर कर लेंगे। तो इसे भी साइड में रखते हैं। अब दूसरा हम पॉलीथीन लेंगे वाइट कलर का ही, या फिर आपको अगर दूसरे कलर का लेना है तो दूसरा भी ले सकती हैं। नीचे और ऊपर दोनों के हिस्से को कट कर लेंगे पॉलीथीन के, यानी बेस वाला पार्ट और हैंडल वाला पार्ट। फिर इसे खोल लेंगे, उसके बाद इसको इस तरीके से लंबाई में कट करेंगे। 2 से 2.5 इंच की चौड़ाई में हमें इसको कट करना है। तो देखिए पॉलीथीन में हमने 4 इस तरीके की पट्टियाँ काट ली है। अब इसे काटने के बाद हमें इस पर एक डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए हम इसे पहले इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके बनाएंगे तो आपका टाइम बचेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद इस तरीके से जिगजैग करके हमें एक किनारे पर कट करना है, सिर्फ एक ही किनारे पर कट करना है, दोनों पर नहीं। और हाँ, डिज़ाइन अपने हिसाब से दे सकती हैं। और यहाँ पर देखिए दूसरे में भी हमें सेम तरीके से कट करना है। तो सारे पट्टी में हमें ऐसे ही डिज़ाइन बना लेना है। फ्रेंड बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होता है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। पॉलीथीन तो हर किसी के घर में आता है, फ्रूट और सब्जी जब हम लेके आते हैं तो साथ में पॉलीथीन तो आ ही जाता है। तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। पॉलीथीन से बहुत सारी चीज़ें बनाया जा सकता है, घर में यूज होने वाला भी, वो भी मैं आपके साथ शेयर की थी, जो आप लोगों को पसंद आया था। तो आप इसे भी ट्राई ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे इसके पूँछ वाले साइड में। उसके बाद इस तरीके से जो हमने डिज़ाइन वाला पॉलीथीन काटा है ना, उसे लगाएंगे। तो इसका लुक और भी अमेजिंग होता है, क्योंकि ना जो ऊपर का डिज़ाइन हमने कट करके लगाया है ना, उससे इसका पंख जैसा स्किन लगेगा, यानी ऐसा लगेगा कि पंख लगा है। इसी तरीके से हमें चारों पट्टी को इसके अंदर लगा देना है। और ये हमने पूरा इसको लपेट दिया है। पूरा इसका लुक बनने के बाद देखिएगा बहुत ही बढ़िया बनता है, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिए। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको इस तरीके से सेट कर दिया है इसमें। अब हम इस पर एक और काम करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमने ये कोन कट करके रखा था ना, इसको हम ग्लू लगाएंगे और इस तरीके से चिड़िया का चोंच बना लेंगे। रेड कलर का चोंच रहेगा तो और सुंदर दिखता है। अब हमें इसकी आंखें बनानी है, तो अगर आपके पास आर्टिफिशियल आँख है तो आप उसे चिपका दें, अदरवाइज़ आप स्केच पेन या फिर मार्कर वगैरह से इस तरीके से मार्क करिए। बहुत ही बढ़िया आँख बन के तैयार होता है। और एकदम सर्कल शेप में थोड़ा बड़ा आँख बनाइएगा तो देखने में और सुंदर लगता है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको आँख को बना दिया है। अब क्या करेंगे, इसके सेंटर में ना थोड़ा सा वाइट कलर डालेंगे या फिर आप ब्लैक कलर भी डाल सकती हैं। तो मैं यहाँ पर वाइट कलर डाल रही हूँ। अब ये चिड़िया का आँख भी बन गया है। आप इसे झूला वगैरह में भी लगा सकती हैं। बच्चों का जो छोटे बच्चे रहते हैं, सोए रहते हैं ना, तो इस तरीके से धागा लगाकर उनके झूले में अगर लगा देंगी तो देखिए ऐसे हिलती है ना, तो वो बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है कि चिड़िया आके बैठी है और मेरे से बात कर रही है। तो आप इस तरीके से उनके झूले में भी लगा सकती हैं या फिर अपने घर में भी कहीं लटका सकती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, दूर से देखने में बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने इसे हाथ से बनाया है, वो भी पॉलीथीन से। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसी चिड़िया बने।